हाँ प्रभु जी। विभिन्न शास्त्रों में कार्तिक यानी दामोदर मास का गुणगान बहुत कई रकम से किया गया है। कार्तिक मास में भगवान दामोदर की अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर आरती करनी चाहिए। सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदर अष्टक भगवान दामोदर को आकर्षित करती है। यह श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में मुझे पवित्र तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। सभी महीनों में मुझे कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थ स्थलों में मुझे द्वारका सबसे प्रिय है और सभी तिथियों में मुझे एकादशी सबसे प्रिय है। यह पद्म पुराण में के उत्तराखंड में लिखा गया है। अपने बराबर से सुनते आए हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी जी के पास में दीपक जलाते हैं। तो ये अपने को पूरी उसकी आइडिया नहीं थी पहले कि भाई ये क्यों जलाते हैं, किंतु ये इस बार ये पढ़ने से समझ में आया कि ये दामोदर मास है। दामोदर मास में कृष्ण भगवान को यदि अपने तुलसी जी कृष्ण भगवान की ही प्रतीक है, राधिका जी की समझ लीजिए कि उनको यदि अपने दीपक दिखाते हैं तो वो कृष्ण भगवान को दिखाने के बराबर हो गया। कार्तिक दामोदर मास में 10,000 गायों का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण की केवल एक तुलसी पत्र देने से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो कितने अपने शास्त्रों में कितना सीधा सरल रास्ता सब दिखाया गया है कि आप एक तुलसी पत्र भी यदि भगवान को दे देते हैं तो उससे भगवान खुश हो जाते हैं। और ये दामोदर महीना इस महीने में इस महीने की एक खासियत ये थी कि भगवान ने सबको रस्सी से बांधा या मान लीजिए किसी तरह से पास में बांधा, किंतु भगवान सिर्फ एक ही बार इस तरह से अपनी माता यशोदा से बंधे। अब वो दामोदर मास, इसीलिए इसको दामोदर मास कहा गया है। दामोदर दामो दामो माने रस्सी और उदर माने पेट। और इस भगवान की ये लीला देखने के लिए जब इनकी लीला चल रही थी तब समुद्र ऊपर स्वर्ग से सभी देवी देवता वगैरह सब इसको देख रहे थे और बहुत इसका आनंद ले रहे थे कि भगवान की क्या लीला है, किस तरह से भगवान यशोदा मैया के को छका रहे हैं और उनको उनसे ये लीला कर रहे हैं। यही दामोदर मास की महिमा है और इसी को अपने को सबको मानना चाहिए। ये मेरा मानना बोल दामोदर मास की जय। पोदार प्रभु जी के लिए सब लोग मिलके बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। दामोदर भगवान की जय। जय दामोदर भगवान की जय। लीला प्रभु जी आप बोलेंगे क्या? हाँ जी बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे ही। हरि बोल। कार्तिक मास की महिमा ये जैसा इन्होंने बताया कि तुलसी जी का इसमें काफी महत्व है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। ये एकादशी जो आती है मेरे ख्याल से इस दिन ही तुलसी जी का विवाह होता है। तो शालिग्राम जी जिनके घर में विराजमान है उनके साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं और उसके अंदर में जो भी सामग्री अपने देते हैं वो विवाह माना जाता है। भगवान का विवाह तुलसी जी से होता है, यही ढंग से करते हैं तुलसी। और इस पूर्णिमा से जो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णिमा कोई भी आती है, कार्तिक पूर्णिमा तक जितने भी आते हैं उस दिन शालिग्राम जी की सेवा करके तुलसी जी की सेवा करके पूर्णिमा तक व्रत जो करते हैं उसके भी सभी लक्ष्य सभी कामनाएं पूरी होती हैं ऐसे भी, और करना भी चाहिए। मतलब कम से कम भक्ति में आगे लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये विष्णु भगवान की मतलब ये महिमा है कि जो भी इस शालिग्राम की पूजा करके कथा भी करता है पूर्णिमासी पर भगवान विष्णु की, तो उसको भी मतलब हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। एक बार लीला प्रभु जी की हरि बोल। हरि बोल। दामोदर भगवान की जय। रमेश प्रभु जी बोलेंगे क्या? विनोद प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। विनोद मामा जी आप बोलिए कुछ। नहीं सर, विनोद मामा जी आपका म्यूट है। भगवान विष्णु और
माता लक्ष्मी पार्वती जी को अति प्रिय है। कार्तिक मास में पार्वती जी, माता लक्ष्मी जो है धरती पर उतर करके भ्रमण करती है। भगवान विष्णु इस समय सो करके जागते हैं, सबको धन्य धान्य से परिपूर्ण करते हैं। सभी का ध्यान रखते हैं, सभी के लिए सब कुछ याद नहीं आ रहा है, सब ध्यान नहीं पड़ा है, भूल गया थोड़ा सा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ कोई बात नहीं, नहीं आपने एक पॉइंट रखा कि भी माता लक्ष्मी भ्रमण करती है कार्तिक मास में आके स्वयं, और हाँ, भगवान विष्णु भी मतलब सो करके उठते हैं सभी के। हरि बोल। विनोद प्रभु जी के लिए एक बार सब मिलकर बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। दामोदर भगवान की जय। दामोदर भगवान की जय। दिव्या माता जी आप बोलेंगे क्या? दिव्या सेक्शन में माता जी आप बोलिए। म्यूट है आपका। स्नेहा माता जी आप बोलिए। अभी कार्तिक महीना वैसे तो उत्सव का महीना कहा जाता है। कार्तिक महीना में शुरू से लेकर अंत तक भगवान ने लीलाएं की है, जिसमें मतलब 16 लीलाएं के बारे में कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान ने 16 लीलाएं की, जिसमें दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, कंस वध, मत्स्य अवतार द्वारा वेदों की रक्षा और कई। तो कार्तिक महीना को कार्तिक नाम राधा रानी ने दिया है क्योंकि उनका नाम कार्तिका था। भगवान को सबसे प्रिय कार्तिक महीना है, इसलिए राधा रानी और इस महीने में भगवान ने अपनी कई लीलाओं द्वारा भक्तों को मतलब भक्तों को पर कृपा की है, इसलिए राधा रानी ने कार्तिक महीना का नाम अपने नाम पर दिया है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से हमें जो अन्य महीनों में दीपदान करने से जो फल मिलता है उसका 1000 गुना ज्यादा फल कार्तिक महीने में मिलता है। कार्तिक महीने में दीपदान की एक कहानी है। वो है कि प्राचीन समय में विदर्भ देश के राजा चित्रसेन हुआ करते थे। उनके 115 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था ललितिका। तो वो उस पुत्री का विवाह काशी नरेश से हुआ था, लेकिन काशी नरेश की पहले से ही 300 रानियां थी। लेकिन ललितिका के विवाह के थोड़े दिन कुछ समय पश्चात ही वो प्रमुख रानियों में से एक रानी के स्थान का उसका मिल गया था। वो ललितिका कार्तिक महीने में हर वर्ष पूरे नगर में 10,000 दिए हर जगह जलाती थी। कहीं कुएं के मुंडेर पे, कहीं चौपाल पे, इस तरह से वो हर जगह 10,000 दिए जलाती थी। तो अन्य रानियां उससे प्रश्न करती हैं कि ये इतने सारे दिए तुम क्यों जलाती हो? तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी कि पूर्व जन्म में वो एक चूहिया थी और वो नरसिंह तट पे उमा देवी नाम नदी था। नदी के तट पे एक विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में कार्तिक महीने में वहां के राजा दीपदान किया करते थे, दिया जलाया करते थे। तो एक बार एक दिया वो बुझने वाला ही था, तो वो चुईया ने उस दिए को अपने मुंह में ले लिया उसकी बाती को, तो वो और लेके भागी। तो उसके भागने से जो हवा का वेग आया उससे वो दिया जल गया और उससे वो उस जलने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चूंकि उसके अनजाने में ही दिए के जलाने से वो दिया जल गया, इसलिए उसकी अगले जन्म में मनुष्य के रूप में उसको जन्म मिला। तो अनजाने में ही जब उसने उस दिए को जलाया और उसकी इतनी प्रगति हुई और उसे मनुष्य जन्म मिला। तो हम मनुष्य हैं जिनमें चेतना है, और अगर हम दीप दान करें तो हमें कितना ज्यादा फल मिलेगा।
यही कार्तिक महीने की महिमा है। स्नेहा माता जी के लिए हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल। तो एक बार अनजाने में ही दीप प्रज्वलित कर दी, उसका फल उनको ये मिला कि उनकी इम्प्रूवमेंट उनका हो गया कि मनुष्य योनि मिल गई। और हम लोग को मनुष्य योनि मिला हुआ है, तो हो सकता है हम लोगों ने भी पहले कभी ऐसे कुछ किए होंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है मतलब मनुष्य योनि हम लोगों को। तो इस योनि में हम लोग को इस योनि का लाभ उठाना है। तब तो कार्तिक महीने में दीपदान करके, और मैंने कार्तिक महीने में हो सकता है हम लोग कभी भी, हम लोग क्या पता हम लोग ने भी कभी कार्तिक महीने में दीपदान किया होगा, तो मनुष्य योनि मिली हुई है, तो हम लोग को और आगे की बात सोचनी है। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि फ्यूचर का सोचना है, अपना फ्यूचर का क्या होगा, तो वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। बहुत सुंदर, हरि बोल। हरि बोल। कविता माता जी आप बोलेंगे क्या? हाँ जी, बोलती हूँ। थोड़ा बहुत किया है तैयार। हरि बोल। वैसे तो इंग्लिश में मेरे को ज्यादा आसान रहता है, पर मैं थोड़ा हिंदी में, आप समझ तो जाएंगे ही। हाँ, कोई, और मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, ठीक है। May this Kartik Vrat bring waves of and floods, tides of inspiration to serve Krishna. तो मतलब बहुत ज्यादा भक्ति होने से बढ़ेगी ये इस मास में हम जब करेंगे तो पूजा। वी शुड जस्ट रिमेम्बर, हमें सिर्फ कृष्णा के चरण कमलों का ही ध्यान रखना चाहिए, और ये भक्ति हमको राधा रानी की कृपा से ही मिल सकती है, और किसी की कृपा से नहीं। राधा रानी कृपा करेंगी तो हमें भक्ति मिलेगी। और हम लोग ऐसे भगवान के बच्चे हैं जो रेत के उसमें बनाते हैं सब कुछ, लेकिन वो सब पानी के उससे सब चला जाता है, सब खराब हो जाता है। तो हम लोगों को वो करना चाहिए जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करना चाहिए, जिससे जो हमेशा रहेगा, ना कि उसकी तरह कासल्स की तरह जो बह जाएगा पानी की तरह। और भक्ति चैतन्य प्रभु ने ही सिखाई है हम लोगों को, और हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण हमारे लिए हैं और हम उनके लिए हैं। ये ही अगर हमारे अंदर भाव रहेगा तो हमारी प्रगाढ़ शक्ति बढ़ेगी इस महीने में। और ये जैसे इस दाम महीने में कृष्ण जी बंध गए थे अपने माँ के उस पाश से, वैसे ही कृष्ण भी बन जाएंगे अगर हमारी भक्ति से इस दामोदर मास में। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि कविता बोल, माता जी के लिए सब लोग मिलके बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। इन्होंने दो तीन बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई कि रेत पे जब हम लोग समुद्र के किनारे बैठे बैठे, वो गीला रेत रहता है, उसको लेके हम लोग कैशल्स मतलब वो बना, ये कुछ कुछ बनाते रहते हैं, और पानी का झोंका आता है और तुरंत बह जाता है। तो हम लोग उसी तरह के मकान कैशल्स बना रहे हैं हम लोग अपने लिए, मतलब कि भी ये तो हम लोगों ने इतना बार डिस्कस किया ना कि भी माया है। मतलब हम लोग जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब अल्टीमेटली इतनी टेम्पोररी है। मतलब उसका इफेक्ट, हम लोग इतना सारा जिंदगी पूरा एफर्ट्स डालते रहते हैं, लगा देते हैं, और अल्टीमेटली उसका एग्जिस्टेंस इतना टेम्पोररी है, वो हम लोग रियलाइज नहीं करते कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि फ्यूचर का प्लानिंग करो, तो फ्यूचर का कुछ हम लोग सोचते ही नहीं है कि फ्यूचर हमारा क्या होगा, फ्यूचर में फ्यूचर का के लिए क्या करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बात करते हैं कि गलत अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर माता जी आपने बताया कि हम लोग गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो समुद्र के किनारे वो रेत वाले कैसल्स नहीं बना के असली कैसल्स बनाओ। तो ये शिक्षा हम लोग को लेनी चाहिए। और कौन बोलेंगे? अमृता माता जी आप बोलिए।
12 महीनों में कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कोई इस महीने में भगवान श्री हरि की किसी भी उपाय में थोड़ी सी भी पूजा करता है तो वे उसे अपने धाम में वास देते हैं। यह सत्य है। यदि इस महीने में कोई भगवान कृष्ण की थोड़ी सी सेवा करता है तो वे सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। इस पूरे महीने में इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे जप करना, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। दीप अर्पण करना, प्रतिदिन भगवान कृष्ण को दीप का अर्पण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा एवं उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण दामोदर अष्टकम का गायन। प्रतिदिन भगवान दामोदर की आराधना करनी चाहिए और दामोदर अष्टकम प्रार्थना का पाठ और गायन करना चाहिए। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। हरी बोल। हरि अमृता बोल, माता जी के हरि लिए बोल, सम्मिलित हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि देखिए बोल। तुलसी जी का बात बार बार आता है कि जैसे कविता माता जी ने अभी जस्ट हम लोग को बताया कि तुलसी जी के की कृपा के, जैसे राधा रानी की कृपा के बारे में बोला ना कि राधा रानी की कृपा के बिना नहीं मिलेगा, तो राधा रानी के नाम से इस मास का नाम कार्तिका रखा गया। कार्तिका था उनका चूंकि, तो कार्तिक मास रखा गया। अभी इन्होंने क्या नाम, अमृता माता जी ने जैसे तुलसी जी के बारे में बताया, हम लोग सभी को भी बोल रहे हैं कि तुलसी जी को दीपदान करना चाहिए। तो तुलसी जी को क्यों दीपदान करना चाहिए? तुलसी जी का क्या महत्व है? तुलसी महारानी का सब, तुलसी जी को का नाम है वृंदा ना, वृंदा, वृंदा देवी। तो वृंदावन आप लोग को पता है ना वृंदावन के बारे में? वृंदावन धाम क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में। वृंदावन में 12 वन है, 12 वन। जैसे नवद्वीप हम लोग जाते हैं तो वहां 9 द्वीप है ना, 9 आइलैंड्स है। वैसे वृंदावन में 12 वन है। तो 12 वन में जो सेंट्रल वन है वो, उसका नाम है वृंदावन। तो पूरे, और वैसे भी वो पूरा जो क्षेत्र है उसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा? वृंदा के नाम से, मतलब तुलसी देवी के नाम से। तुलसी देवी का नाम था वृंदा और वो भगवान को अत्यंत प्रिय थी। भगवान तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हम लोग गाते हैं ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो तुलसी भगवान की अत्यंत प्रिय है, तो भगवान ने उनके नाम से रखा कि उनको वहां का इंचार्ज बना दिया कि भाई वृंदा देवी जो है वृंदावन की इंचार्ज है, और वृंदा देवी की कृपा के बिना वृंदावन में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाएगा और कोई वहां पे भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो वृंदा देवी वहां की इंचार्ज है। तो भगवान कितनी प्रिय है। हम लोग देखिए तुलसी देवी का जो मंत्र भी बोलते हैं, वृंदाए तुलसी देवे प्रियाय केशवश्य, मतलब वृंदा तुलसी देवी प्रियाय केशव, केशव की जो प्रिया है। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तो कृष्ण भक्ति प्रदे देवी मन कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है तुलसी महारानी। तो तुलसी देवी भगवान की भक्ति दे सकती है हमको। इसीलिए हम लोग तुलसी जी का जो आरती करते हैं उसमें भी यही करते हैं ना कि हम लोग राधा कृष्ण सेवा पावई अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो तुलसी देवी को, वृंदा देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं कि हमको भगवान का चरणों में, भगवान के चरणों में स्थान चाहिए, हमको भगवान की सेवा करने में इच्छुक हैं, तो आप कृपा कीजिए। तो तुलसी देवी की कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए तुलसी देवी को, और चूंकि वो बहुत प्रिय है, जैसे उद्धार प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बताया ना कि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ, मतलब भगवान के साथ करवाया जाता है। तो इसलिए हम लोग तुलसी देवी को दीप दान करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और उसके बिना शायद हम लोग को वो फल नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन बोलेंगे? गुंजन माता जी आप बोलिए, या मनीषा माता जी आप बोलिए, कोई भी। गुंजन माता जी बोलिए। हाँ भैया, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि भक्ति तो हम लोग बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग भक्ति का, मतलब हम लोगों को भक्तों का संग भी मिल जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति जो होता है वो मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। मतलब मे बी हम लोग बहुत सारे राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग रेगुलर, हम लोग मतलब सारे धाम विजिट भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति जो होती है वो बहुत ही दुर्लभ होती है। तो भगवान बोलते हैं एक्चुअली कि मनीषी रूप गोस्वामी जी ने एक्चुअली लिखा है कि अगर हम लोग कार्तिक महीने में अगर हम लोग भगवान को दीप दान करते हैं
तो भगवान उनके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें शुद्ध भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है एक्चुअली। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा एक्चुअली, वो एक्चुअली श्लोक था, दुर्लभ भक्ति योगों में मन वास्या विदायक कार्तिक मथुराय च व्रतन लभ्यते, ऐसी करके कुछ था। मतलब कि ये मतलब इसमें ऐसा नहीं बोल रहे भगवान कि हम लोग को वृंदावन में ही रहना है या मथुरा में रह के ही भक्ति करनी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो हमें बताया ही है कि हम लोग जहाँ रहकर शुद्ध मन से हम लोग अगर जब भगवान का जप करते हैं तो वो जगह ही एक्चुअली वृंदावन या मथुरा के बराबर है। तो अगर हम लोग कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो हमें भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और मतलब जो दुर्लभ शुभ भक्ति होती है वो चुने हुए जो लोगों को मिलती है, वो भगवान क्या होता है ना, भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो भगवान उनकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी करते हैं, तो उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कार्तिक महीना का बहुत महत्व है। हरी वो एक बार गुंजन माता जी के लिए बोलिए सब मिलके, हरी वो। देखिए शुद्ध भक्ति जो है, मतलब शुद्ध भक्ति ऑब्वियसली जो उन्होंने बताया बहुत सुंदर से, कि शुद्ध भक्ति हर किसी को तो नहीं मिलती। हम लोग भक्ति का भी प्रैक्टिस करते 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 हो सकता है कुछ जन्मों के बाद क्या पता हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। मतलब जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग का दूसरी बेटर योनि मिलती है, फिर और बेटर योनि मिलती है, फिर हो सकता है और उच्च लोक मिल सकता है। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति में जो उन्होंने एकदम परफेक्टली बताया कि शुद्ध भक्ति में हमको स्थान का उतना महत्व नहीं, हमको ये लोक चाहिए, हमको चाहिए, कोई कामना नहीं रहती शुद्ध भक्ति में। केवल और केवल भगवान की सेवा, कि भगवान के ही काम में, भगवान की ही सेवा में लगे रहे, बस उतनी ही कामना है। और वो जहाँ रहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जहाँ रहते हैं वही वृंदावन धाम है। उनको ये कामना नहीं रहती कि मेरे को वृंदावन धाम जाना है या मेरे को गोलोक धाम जाना है, उनकी वो कामना भी नहीं रहती। वो तो केवल भगवान की भक्ति के ही कार्य करते हैं। तो वो शुद्ध भक्ति जो है वो एकदम दुर्लभ है। और वो रूप गोस्वामी का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है शुद्ध इसके ऊपर में, भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें पूरा ये शुद्ध भक्ति की ही चर्चा है। तो शुद्ध भक्ति मिल सकती है अगर हम लोग दामोदर महीने में दामोदर व्रत का पालन करें तो माता जी बहुत सुंदर बताया आपने शुद्ध भक्ति के बारे में। दामोदर मास के ये महिमा जो है, ये दामोदर मास में अगर हम लोग दामोदर व्रत का पालन करते हैं तो उससे हमको शुद्ध भक्ति तक भी प्राप्त हो सकती है। और कोई रह गया? मनीषा माता जी आप बोलेंगे कुछ? हरे कृष्णा। दामोदर महीने में व्रत का भैया बहुत महत्व है। दामोदर महीने में अगर हम व्रत करते हैं तो, और अन्य महीनों में जो हम व्रत करते हैं उसमें जो लाभ होता है और दामोदर महीने में जो व्रत करके जो लाभ होता है उसमें बहुत अंतर है, बहुत मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है। हजार गुना ज्यादा हमें दामोदर महीने में जो व्रत करते हैं उसका लाभ होता है। तो दामोदर मास में अवश्य, जैसे बोलो कुत्ते ना कार्तिक में एक टाइम खाते हैं जिस तरह का, तो दामोदर महीने में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। और इतना महत्व कि जो आप बोलते कि 100 बलि वगैरह देके जो हम लोग पहले बलि देते थे उसकी, उससे स्थान प्राप्त होगा गोलक धाम में। दामोदर महीने में व्रत करने से जो लाभ होगा वो उस लाभ से के बराबर है। तो कहाँ वो इतनी बलि देते हैं लोग और कुछ छोटा सा उस लाभ के लिए, वहां आप सिर्फ व्रत करके इस लाभ को अर्जित कर सकते हैं। ये दामोदर महीने की इतनी बड़ी महिमा है। और जो है बोलते कि दामोदर महीने में व्रत करते हैं तो यमराज भी जो है एक मिस जो है वो घबराते हैं, मतलब वो आपके पास नहीं आते हैं। मतलब आप इतना दामोदर महीने में व्रत करने से सत्य इतना आ जाता है कि यमदूत भी जो है घबराते हैं। तो दामोदर महीने में व्रत जरूर करना चाहिए, बहुत लाभ है इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार मनीषा माता जी के लिए बोलिए सब मिलके, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो दामोदर व्रत का बात, दामोदर व्रत क्या है गुंजन माता जी थोड़ा बताएंगे कि दामोदर व्रत क्या है? हाँ, मतलब दामोदर व्रत में मतलब कुछ पॉइंट्स है, जैसे 10 जैसे पॉइंट्स आते हैं कि ये करने से हमारा दामोदर व्रत, जैसे माने क्या क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं ना, वो सारे उसमें
आते हैं। तो वो जैसे एक तो है कि हमें रोज भगवान को दीप दान करना चाहिए, भगवान के सामने घी का दिया जलाना चाहिए, और सुबह और शाम जलाना चाहिए। मतलब अगर दोनों टाइम नहीं भी हो तो रोज एक टाइम तो कम से कम जलाना चाहिए। हम लोगों को रोज दामोदर अष्टकम जो आरती है, वो जब दिया हम लोग दीपदान करते हैं भगवान को, तो वो भजन गाना चाहिए। हम लोगों को जो हम लोग चैंटिंग करते हैं एक्चुअली, जैसे अगर कोई 2 राउंड करता है तो उसको 4 राउंड कर लेना चाहिए। मतलब थोड़ा चैंटिंग के राउंड्स जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग 16 राउंड कर रहे हैं तो भी उसमें अगर और एक आध राउंड भी बढ़ा सके तो जितना, मतलब बोलने का मतलब है कि चलो राउंड के हिसाब से नहीं भी तो जितना हम लोग दिन भर में चैंटिंग हरे कृष्णा कर सके उतना हम लोगों को चैंटिंग करना चाहिए। भगवत गीता हम लोगों को रोज, अगर और कुछ नहीं हुई तो एक श्लोक कम से कम रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहिए कार्तिक महीने में। जो गजेंद्र मोक्ष लीला है श्रीमद् भागवतम से, उसका पाठ करना चाहिए या किसी से सुनना चाहिए या किसी को सुनाना चाहिए। कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो जितने भी पास टाइम्स है या जो जितनी लीलाएं हुई है इस महीने में, जैसे गोवर्धन लीला है या कंसवध लीला है या दामोदर लीला है, ये हम लोग माने जितने डिवोटीज हैं उनके संग बैठ के सुनना चाहिए, या अगर हमें आता है तो हमें सुनाना चाहिए, माने डिस्कस करना चाहिए कृष्ण के पास टाइम्स। फिर हम लोग जो दिया हम लोग ऑफर करते हैं, ये सिर्फ घर में ही नहीं, हम लोगों को मतलब दूसरों को भी जो लोग वैष्णव नहीं भी है उनको भी बोलना चाहिए कि अपने घर में मतलब हमें बुलाओ और वहां जाकर दीपदान करना चाहिए, जिससे उन्हें वो लोग भी इन्वॉल्व हो, या फिर उनको लेकर या हम भक्तों को लेकर टेम्पल जाके भी दीपदान करना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और दामोदर मंथ में हम लोगों को भगवान को जो हम लोग ऑफर करते हैं प्रसाद, वही सिर्फ ग्रहण करना चाहिए जितना हो सके, जितना से ज्यादा हो सके भगवान को हम लोग जो भी हम लोग खाते हैं जो भी कुछ है पहले भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। और एक्चुअली हम लोगों को मतलब ये एक तो ये था कि मतलब भगवान को हम लोगों को मतलब पूरा दिल से, मतलब जब हम लोग भगवान के बारे में मनन करते हैं तो पूरे हार्ट एंड सोल से भगवान के बारे में करना चाहिए। मतलब ऐसे भी हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं तो हमारी इच्छा यही रहती है कि हम लोग भगवान को उस तरह से ही हम लोग याद करें, बट और ज्यादा हमें अपनी भक्ति को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए इस महीने में। और हम लोगों को मतलब ये ब्रह्मचर्य व्रत का जितना हो सके हम लोग को इस महीने में पालन करना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट से अगर हम लोग इसी को हम लोग एक्चुअली कार्तिक या ऊर्जा व्रत हम लोग बोलते हैं। हरी बोल। एक बार गुंजन माता जी के लिए फिर से बोलेंगे सब मिलके, हरी बोल। हरी बोल। अभी ये सबको क्लियर है कि अभी कि कार्तिक व्रत या दामोदर व्रत क्या होता है, ऊर्जा व्रत क्या होता है, इसको ही ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। तो दामोदर व्रत का पालन हम लोग जितना हो सके, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जैसे बताया कि जितना हम कर सके, तो ये दामोदर व्रत है जिसका पालन हम लोग को कोशिश करना चाहिए करने की। ठीक है, फिर आज हम लोग अभी यहीं पे रखते हैं और आरती कर लेते हैं ना। सर मेरा एक क्लेरिफिकेशन चाह रहे थे। हाँ सर। हाँ, दीपक दान क्यों बोलते हैं? व्हाइट इज दीपक? दीपक जगाते हैं हम लोग भगवान के सामने, हाँ। व्हाइट इज दीपक दान? एक्चुअली हम लोग तो मैंने, हालांकि इसके बारे में स्पेसिफिकली मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन देखिए हम लोग जैसे बोलते हैं रूप गोस्वामी का जो बताए थे ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब उपदेशामृत, तो उसमें 11 श्लोक है, उसमें एक श्लोक है जिसमें बोला जाता है कि ददाति प्रति गृहाति, मतलब दान देना और दान लेना। तो बोलते हैं रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मुक्त हस्त से दान देना चाहिए और मुक्त हस्त से दान लेना भी चाहिए। तो दान देना और दान लेना वो उन्होंने क्या चीज के लिए बताया, तो वहां पे दान में मतलब ये नहीं कि किसी को, हम लोग क्या समझते हैं भौतिक दृष्टि से कि दान का मतलब कोई नीडी है उसको अगर हम लोगों ने कुछ दिया तो वो दान है, गिव अवे, तो दैट इज दान। लेकिन यहाँ दान का मतलब वो नहीं है, वहां पे जो बताया रूप गोस्वामी ने ददाती, उसका जब आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, उनका पूरा कमेंट्री है उनका, तो उसमें ददाती दान देने का मतलब आप भगवान का ऑफर करके भगवान का प्रसाद लोगों को दीजिए, लोगों को भगवान के नाम का दान दीजिए, यानी कि लोगों को भक्ति में लाइए, भक्ति में उनको, जैसे अभी गुंजन माता जी ने बोला कि जो लोग डिवोटी नहीं है, वैष्णव नहीं है, उनको भी बोलिए कि भी कम से कम घर में दीपक जलाए, उनके यहाँ पे जाइए, जाके उनके यहाँ पे दामोदर आरती कीजिए। तो ये सब दान में आता है, मतलब
भगवान की जो कृष्ण कर्म जिसको बोलते हैं, कृष्ण कर्म में अगर किसी को भी आप हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो दान। तो इसलिए दान का वर्ड थोड़ा वाइडर है मीनिंग उसका, हम लोग जिस सेंस में समझते हैं उतना नैरो नहीं है। तो इसलिए हम लोग भगवान को कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद ऑफर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली वो भी दान में आ जा रहा है, शायद ऐसे ही कुछ है। तो इसीलिए हम लोग दीपक जला रहे हैं भगवान के सामने, तो उसको भी दीपदान भगवान को ऑफर कर रहे हैं दीपक। तो चूंकि दीपक भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लाइटनिंग लैंप ऑफर कर रहे हैं, तो उसको वो सारा दान में कवर्ड हो जा रहा है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। फिर भी यूं तो दीप ज्योति का बहुत महिमा है। हाँ। दीपक को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। हाँ। तो जब दीपक जगाते हैं हम लोग हैं, तब भी एक बोलना चाहिए, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो दीप ज्योति की महिमा बहुत है। तो ये हमेशा दीप अंधकार को प्रकाश में फैलाना है, परिवर्तित करना है। ये तो दीपक की ज्योति के बारे में तो बहुत कुछ बताया है। अरे दीपक दान वाली बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्लेरिफाई कर लो। हाँ बिल्कुल करेक्ट। और किसी को अगर कुछ इसके बारे में कुछ पता हो तो बताइए, और कोई अगर इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं तो दीजिए। और फिर एक बार क्वेश्चन हम लोग अध्यक्ष माधव प्रभु जी से भी पूछेंगे, या 12 तारीख को बलराम गोविंद प्रभु आएंगे, उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए तो ठीक है। बिल्कुल। हाँ मैंने तो थोड़ा मतलब अंदाज से ही बताया, समझ लीजिए, मैं अपने हिसाब से सोच के बताया, लेकिन उनसे कंफर्म कर लेंगे ना, क्लैरिफाई कर लेंगे और प्रॉपर्ली बता देंगे। ठीक है ना।